Hello students, today's topic is conditional sentence. Now we have entered in the second part of grammatical formations. व्याकरण विधाओं के अनुसार कई भागों में व्याकरण को बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट में पार्श्वलिपि और टेंस that has already been completed. Second part, general grammatical formations. And third part, transformation of the sentence. अभी हम लोग सेकेंड पार्ट में चल रहे हैं जिसमें एक कंडीशनल सेंटेंस शर्तयुक्त वाक्य इसको कहते हैं। जिस वाक्य में शर्त लगा, द सेंटेंस इन विच कंडीशन शर्त is given in action is called conditional sentence. In the starting of the sentence, शर्त यदि या अगर हिंदी शब्द से कंडीशन शो करता है, शर्त मालूम होता है। यदि आप ऐसा करोगे तो यह होगा, अगर वह ऐसा करेगा तो यह होगा। तो यदि या अगर शब्द हिंदी में कंडीशन शो करता है, शर्त बताता है। In the starting of, यदि अगर word is given in the starting of the Hindi sentence indicates the functioning point and it is divided into different points. Functioning point जो है उसको शो करने के लिए कंडीशन दिया जाता है, शर्त रखी जाती है। यदि तुम ऐसा करोगे तो यह होगा। It means the probable possibilities shows in condition. शर्त के आधार पर probable possibilities को शो किया जाता है। इसे कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस या शर्तयुक्त वाक्य। इसको कई भागों में बांटा गया है। डिफरेंट पार्ट्स इट इज डिवाइडेड इनटू। इसको कई अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसमें टू बी वर्ब है, टू डू वर्ब है, एक्शन पॉसिबिलिटीज है, इस तरह से कई चीजें इसके अंदर आती हैं। तो पार्ट वाइज अलग अलग मैं अब इसका डिस्क्रिप्शन करूंगा। कई दिनों में यह सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन खत्म होगा एंड इट कम्स अंडर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ गिविंग द स्पीच बाय एनी ओरेटर इट इज यूज्ड। इसका प्रयोग होता है कोई भी वक्ता, कोई भी स्पीकर जब भाषण देता है, स्पीच देता है, तो उसमें कंस्ट्रक्शन में इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। इसका फर्स्ट पार्ट है द सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू क्लॉजेस। अब फर्स्ट पार्ट को समझिए। वाक्य को दो क्लॉज में बांटा जाता है। क्लॉज का मतलब होता है टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। अभी क्लॉज चैप्टर तो बाकी है। जब क्लॉज चैप्टर पर मैं चलूंगा तो मैं बताऊंगा प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। अभी सिर्फ ये जानिए कि ये सेंटेंस डिवाइडेड इनटू टू क्लॉजेस पार्ट्स एंड बोथ पार्ट्स कंटेन्स गा गेगी इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस दैट शोज लाइक फ्यूचर टेंस एंड इन द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन हिंदी वर्ड इज गिवन। अब डिटेल ऐसे समझिए। सेंटेंस को दो पार्ट में बांट दिया जाता है और दोनों पार्ट में दो सब्जेक्ट आते हैं, दो वर्ब आता है, दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं। इस तरह से इस सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है। और इसमें हिंदी वाक्य में दोनों पार्ट, दोनों क्लॉजेस, दोनों पार्ट्स में अंत में गा गेगी का प्रयोग होता है। दैट शोज द फ्यूचर टेंस। जैसे भविष्य काल में वह जाएगा, हम आएंगे, वह काम करेगा, या गा गेगी का प्रयोग होता है। उसी तरह इस सेंटेंस के दोनों क्लॉज में, दोनों पार्ट में गा गेगी का प्रयोग होता है एंड इट शोज फ्यूचर टेंस, लाइक फ्यूचर टेंस। But the construction of this sentence
इज डिफरेंट टू टेंस, लेकिन वाक्य की बनावट टेंस के आधार पर आप चाहें कि इस कंडीशनल सेंटेंस को बना लें, नहीं बन पाएगा। सो इट इज डिफरेंट टू टेंस। इसीलिए टेंस के चैप्टर से इस टॉपिक को अलग कर दिया गया। क्यों? कि टेंस के नियमों का प्रयोग करते हुए अगर आप इस सेंटेंस को बनाते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस तरह से ये इसका रूल है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ACS प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस MV1 प्लस सब्जेक्ट। अब इसके दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट को बनाने के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट के नियम का पालन करना पड़ता है, सेकेंड पार्ट को बनाने के लिए फ्यूचर इंडिफिनिट के नियम का प्रयोग करना पड़ता है। देखिए कितना अंतर है। इसमें इफ लगा हुआ है, यदि या अगर शब्द लगा हुआ है, उस वाक्य के दोनों पार्ट को दो नियमों से बनाया जाता है। फर्स्ट पार्ट को प्रेजेंट इंडिफिनिट के नियम से बनाया जाता है और सेकेंड पार्ट को फ्यूचर इंडिफिनिट के नियम से बनाया जाता है। ऐसे एग्जाम्पल में दिया है, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुमसे बात करूंगा। तो दोनों ही वाक्यों के अंत में गा गेगी लगा हुआ है और अक्सर बच्चे जो नहीं जानते हैं रूल, वो दोनों ही भागों में शैल या विल का प्रयोग करेंगे और वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए इसको हमने ट्रांसलेट करके दिखाया है। इफ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आओगे, आई शैल टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करूंगा। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस कंस्ट्रक्टेड with the rule of present indefinite, MV1 and SES का प्रयोग होता है, और सेकेंड पार्ट फ्यूचर इंडिफिनिट, यानी कि इसमें शैल और विल हेल्पिंग वर्ब के साथ MV1 का प्रयोग होता है। इस तरह कंडीशनल सेंटेंस, इसका रूल हमने लिख दिया है। इफ प्लस सब्जेक्ट MV1 प्लस SES प्लस सब्जेक्ट। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर, MV1 के साथ ACS का प्रयोग आप करेंगे। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर, देन सिंपल MV1 इज यूज्ड। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल विल हेल्पिंग वर्ब MV1 प्लस सब्जेक्ट। इस तरह से यह वाक्य हो जाता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस कंस्ट्रक्टेड विद द रूल ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट एंड सेकेंड पार्ट विद फ्यूचर इंडिफिनिट। एंड इन दिस वे, थ्रू दिस रूल, the sentence will be completed. Tomorrow we shall discuss the second part of conditional sentence, how it can be constructed. Thank you very much. Please subscribe and like this channel and video.